पंचायत स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में जो पंचायत स्वयंसेवक हैं वो आज यानी शनिवार के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमू स्थित कैंप कार्यालय का घेराव करने आ रहे हैं। इसकी सूचना पहले ही दे दी गई है, लिहाजा पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम ठीक कैंप कार्यालय के बाहर हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहां पर आपको शांति नजर आएगी। तमाम जो लोग हैं जैसे आना जाना है उसी तरह से है, लेकिन पुलिस बलों की तैनाती की गई है वो हम दिखाना चाहते हैं। चाहे मेरे दाहिने तरफ देखेंगे या बाईं तरफ देखेंगे तो दोनों ही तरफ जो है पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, आवाजाही पर रोक लगाई गई है ताकि जो स्वयंसेवक यहाँ पहुँच सकते हैं उनको दूर से ही रोका जाए। खबर यह है कि पहले तमाम जो लोग हैं वो हरमू मैदान में जुटेंगे, उसके बाद वो लोग कूच करेंगे इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय की तरफ। लिहाजा पुलिस ने इस सूचना के आधार पर जो है तमाम तैयारियां की हैं। तमाम जो रास्ते इस कार्यालय को जोड़ते हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। और चाहे इस सड़क को देखें या मेरे दाहिने तरफ वाली जिस सड़क को देखें, तमाम सड़कों में जो है पुलिस की तैनाती की गई है और सड़कों में बैरिकेडिंग की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि आखिर पंचायत स्वयंसेवक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे हैं। तो हम थोड़ा आपको नज़दीक लिए चलते हैं बैरिकेडिंग की तरफ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पुलिस ने किस तरीके से बैरिकेडिंग की है ताकि उन लोगों को रोका जा सके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्या वजह है कि इन लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। उसमें सबसे अहम बात वो ये है कि पूरे राज्य में करीबन 18,000 की संख्या है पंचायत स्वयंसेवकों की, और इनको कोई मेहनताना या सैलरी या मानदेय नहीं मिलता है, बल्कि कमीशन कह सकते हैं, या फिर इनको एक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। और वो भी प्रोत्साहन राशि जो है इनके मुताबिक करीबन 3 वर्षों से वो लंबित है, बकाया है। एक तो ये विषय है। दूसरा सबसे अहम विषय यह है कि इस अस्थायीकरण की, यानी ये अपनी जॉब को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री के साथ वार्ता चाहते हैं लेकिन इनकी वार्ता नहीं हो पाई है, लिहाजा ये कहीं न कहीं नाराज हैं। दूसरा अहम सवाल ये भी है कि इनका जो नामकरण है पंचायत स्वयंसेवक, ये अपने नाम से स्वयंसेवक हटा करके पंचायत सेवक कराना चाहते हैं ताकि स्थायीकरण की दिशा में इनको कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना हो। तो ये मोटे तौर पर कुछ मांगे हैं। आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग के स्थल पर हम पहुंच गए हैं और ये बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो पुलिस की जवानों की जो संख्या है वो यहाँ पर है, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से डाइवर्ट कर दी जा रही हैं ताकि किसी भी सूरत में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय है वहाँ तक पंचायत स्वयंसेवकों को आने से रोका जा सके। और लिहाजा पुलिस ने सुबह से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की हैं। कई सड़कें हैं जो जेएमएम कार्यालय को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, बहुत सारे एडजेसेंट सड़कें हैं, उन तमाम सड़कों को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की गई है ताकि जो पंचायत स्वयंसेवक किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, किसी भी गली से अगर जेएमएम कार्यालय तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। अब से थोड़ी देर पहले उनके जो नेता हैं युगल किशोर, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में जो हैं तमाम जो लोग हैं वो कूच कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो जुटने लगे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद करीबन 12 बजे उनके हिसाब से स्वयंसेवक जो हैं वो इस कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार जो है सहायक आचार्य जो टेट पास हैं, सफल टीचर हैं, जो उनको आमतौर पर पारा टीचर कहा जाता है, उन लोगों ने भी जेएमएम कार्यालय के घेराव की बात कही थी। लेकिन बाद में जब उनके विनोद पांडे जो उनके पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं उनके साथ जब वार्ता होती है तो उनका जो घेराव का कार्यक्रम है उसको फिलहाल रोक दिया जाता है, होल्ड में रखा जाता है। लेकिन इस बीच पंचायत स्वयंसेवक जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे जी बातचीत होती है, लेकिन स्वयंसेवकों का कहना है कि कोई बहुत फ्रूटफुल वार्ता नहीं होती है। लिहाजा उन लोगों ने अल्टीमेटली ये निर्णय लिया है कि हम किसी भी सूरत में पार्टी कार्यालय का घेराव करेंगे, लिहाजा सरकार पर दबाव बनाए रखा जा सके। इससे पहले पारा शिक्षक जो टेट पास हैं उन लोगों ने जो कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, और खबर के मुताबिक कल यानी रविवार के दिन एक बार फिर से वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। तो एक नया ट्रेंड चला है कि तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और पार्टी को कार्यालय को घेराव करके ये
कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार पर दबाव बना सके। तो जाहिर सी बात है उसी कड़ी में पंचायत स्वयंसेवकों ने एक बार फिर से कोशिश की है कि वो अपनी बातों को सरकार तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। उनकी ये भी डिमांड है कि सीधे मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्ता कराई जाए, लेकिन वो वार्ता अब तक हो नहीं पाई है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो झारखंड का मंत्रालय है, प्रोजेक्ट भवन जिसे आमतौर पर कहा जाता है, उस भवन का भी घेराव किया था, बड़ी संख्या में मामूली बल प्रयोग भी किया गया था उस दौरान। हालांकि बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल उसका आउटकम नहीं निकला। लिहाजा एक बार फिर से पंचायत स्वयंसेवकों ने ये कोशिश की है कि तमाम जो लोग हैं वो प्रमुख जो सत्ताधारी पार्टी है और जिनके कार्यकारी अध्यक्ष यानी हेमंत सोरेन ही राज्य के मुखिया हैं, लिहाजा उस कार्यालय का ही घेराव करने की जरूरत है ताकि सरकार पर और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जा सके। अब ये कितना सफल हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। तो एक बार फिर से हम आपको पार्टी कार्यालय की तरफ ले चलते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि वहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फिलहाल ये आपको सड़क बिल्कुल शांत नजर आएगी क्योंकि इस सड़क को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर आने जाने से पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा जो स्थानीय पुलिस है, अरगोड़ा थाने की पुलिस है, वो भी लगातार यहाँ पर चक्कर काट रही है। और बगल में ही आप देखेंगे कि जो एनडीए के पार्टनर पार्टी है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसका भी कार्यालय है। हालांकि उस सड़क को फिलहाल खोल कर रखा गया है, लेकिन बीच में उस सड़क को भी बंद किया गया है ताकि पार्टी कार्यालय आने में कोई दुश्वारी ना हो, लेकिन जेएमएम कार्यालय आने वालों को जो घेरना चाहते हैं उनको रोका जा सके। तो ये मोटे तौर पर यहाँ की स्थिति है और लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से जा करके आपको स्थिति दिखाएं ताकि आप समझ सकें कि आखिर जो कार्यक्रम आज तय किया गया है उसका क्या कुछ सिनेरियो यहाँ पर बना है। तो फिलहाल अभी किसी भी पंचायत स्वयंसेवक की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। तमाम लोगों ने ये कहा है कि वो आएंगे, अभी फ़िलहाल वो जुट रहे हैं, उसके बाद वो एक साथ मूव करेंगे ताकि जो भीड़ है वो दिखाई दे सके। आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे जो जेएमएम का कार्यालय है, आपको हरे रंग का जो कार्यालय दिख रहा है क्योंकि पार्टी का जो कलर है, झंडा है, वो भी ग्रीन कलर का ही है, हरे रंग का है। लिहाजा पार्टी का पूरा जो रंगा हुआ जो चेहरा आप देखेंगे भवन का, वो ग्रीन कलर में ही है। एक तो इस साइड में आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं, आप देखेंगे सामने में इस तरफ भी आप पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, उस तरफ भी हम चलते हैं ताकि आपको दिखा सकें कि क्या कुछ वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अभी तक किसी भी पंचायत स्वयंसेवक की यहाँ पर आमद नहीं हुई है, उनकी पहुँचने की कोई खबर नहीं है। लेकिन 12 बजे के बाद वो उनके अनुसार वो लोग तमाम लोग एक साथ मिल करके इस कार्यालय का घेराव करेंगे। देखेंगे जिस तरफ अभी हम लेकर गए थे वहाँ भी सड़क बंद की गई है। ये जो मेरे सामने जो सड़क आप देख पा रहे हैं, इस सड़क को भी रोका गया है, बंद किया गया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब ऐसी नौबत आई है, लिहाजा पुलिस ने प्रिकॉशनरी तौर पर इसकी कोशिश की है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि तमाम जो लोग हैं, अगर किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें पुलिस की मौजूदगी ज़रूरी है, तो वहाँ पर पुलिस उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस जो है बिल्कुल अलर्ट मोड में है, तैनात है। महिला पुलिस बल की संख्या भी बड़ी संख्या में रखी गई है क्योंकि जो पंचायत स्वयंसेवक है उसमें बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है, लिहाजा वो कहीं ना कहीं उनको रोक पाने में आसानी होगी। तो ये जो सड़क है वो हरमू हाउसिंग कॉलोनी से सड़क जोड़ती है, लिहाजा ये सड़क भी कैंप कार्यालय की तरफ जाती है। लिहाजा इस सड़क को भी प्रिकॉशनरी तौर पर बंद किया गया है। तो बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती है और तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो उनको यहाँ से आने से रोका जा सके। तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो इस तरह से की गई है ताकि किसी भी सूरत में पंचायत स्वयंसेवक जो हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उनकी संख्या है, पूरे राज्य में करीबन 18,000 की संख्या है, अगर वो संख्या थोड़ा कम होकर भी अगर आती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। जिस तरह प्रोजेक्ट भवन घेराव के दौरान बड़ी संख्या में वो लोग पहुँचे थे और पूरा जोर आजमाइश उन्होंने की थी। बाद में विभागीय मंत्री से बातचीत के बाद, वार्ता के बाद वो आंदोलन को फॉर टाइम बिंग स्थगित किया गया था। लेकिन एक बार चूँकि उनके आंदोलन का 100 दिन भी पूरा होने जा रहा है, लगातार वो राजभवन के पास जो है आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में इन लोगों ने कोशिश ये की है कि सरकार पर, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए, विभागीय मंत्री पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से कैंप कार्यालय घेराव करने की कोशिश की गई है।
उसी कड़ी में आज यानी शनिवार के दिन कैंप कार्यालय का घेराव है। लिहाजा उस कैंप कार्यालय के घेराव को कितना सफल कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई है और जिस तरह से पुलिस अलर्ट मोड में है और जिस तरह से पुलिस ने तैयारी की है, उससे तो ये नहीं लगता है कि कोई भी पंचायत स्वयंसेवक जो हैं वो कैंप कार्यालय तक पहुँच पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि इससे पहले कोई वार्ता होती है, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ से कोई फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं हो पाया है। लिहाजा उन लोगों ने कैंप कार्यालय घेराव करने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों मैंने जैसा पहले बताया कि पारा शिक्षक जो टेट पास हैं उन लोगों ने भी जेएमएम कार्यालय के घेराव करने का इरादा रखा था, लेकिन बाद में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं विनोद पांडे उनके साथ बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी, जिसके बाद उस घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सीधे पार्टी कार्यालय में ही धावा बोला जाए और कहीं न कहीं सीधे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब कुछ महीनों के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्शन के ज़माने में सरकार भी कोशिश करती है कि मैक्सिमम जो डिमांड्स है उसको फुलफिल कर दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं वोट पर तमाम पार्टियों की नज़र होती है। लिहाजा इस बार भी कोशिश यही है कि दबाव बना करके लास्ट आवर में ही सही कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए और अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो मांगे हैं उसे फुलफिल कराया जाए। इसी कड़ी में टेट पास सफल अध्यापक हों, स्वयंसेवक हों या दूसरे आंदोलनकारी हों, तमाम लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि जैसे ही पंचायत स्वयंसेवक जो हैं यहाँ से नज़दीक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।